प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को जय मसीह की। प्रिय भाई और बहनों, आज एक सवाल का, एक प्रश्न का जवाब देने के लिए फिर से आप लोगों के बीच में आया। प्रियो, वो सवाल ये है कि याकूब को 12 पुत्र है। याकूब को 12 पुत्र है। परमेश्वर ने वो 12 पुत्रों को 12 गोत्रों की तरह आशीष दिया, लेकिन उसमें याकूब का पहला बेटा या याकूब के परिवार में बड़ा बेटा रूबेन। एक बार मुख्य वचन की तरह एक वचन को हम लोग पढ़ेंगे। उत्पत्ति उसका 29 अध्याय, उत्पत्ति उसका 29 अध्याय 31 वचन और 32 वचन को पढ़ेंगे। जब यहोवा ने देखा कि लिया अप्रिय हुई, तब उसने उसकी कोख छोड़ी, पर राहेल बांझ रही। अतः लिया गर्भवती हुई और उसके एक पुत्र उत्पन्न हुआ, और उसने यह कहकर उसका नाम रूबेन रखा, यहोवा ने मेरे दुख पर दृष्टि की है, अब मेरा पति मुझसे प्रीति रखेगा। राइट, यहाँ पर वचन में स्पष्ट से लिखा गया कि याकूब और लेया से उत्पन्न हुआ लड़का या बेटा रूबेन याकूब की परिवार में बड़ा बेटा है। ये रूबेन करके हम लोग देखते हैं। पुराने नियम में काफ़ी सारे रेफरेंस को हम लोग देखते हैं। बाइबल में निर्गमन उसका पहला अध्याय पहला वचन से लेकर 4वां वचन तक, निर्गमन उसका पहला अध्याय पहला वचन से लेकर 4वां वचन तक, और व्यवस्था विवरण उसका 33 अध्याय 6वां वचन से लेकर 24 वचन तक, व्यवस्था विवरण उसका 33 अध्याय 6वां वचन से लेकर 24 वचन तक। वहाँ पर भी याकूब का 12 पुत्रों का नाम, नहीं तो 12 गोत्रों को नाम को वहाँ पर हमें स्पष्ट रूप से देखने के लिए मिलता है। और पहला इतिहास उसका 2 अध्याय पहला वचन से 2 वचन तक, पहला इतिहास और 2 अध्याय पहला वचन से लेकर 2 वचन तक भी ये याकूब का 12 पुत्रों का नाम या ये 12 गोत्रों का नाम वहाँ पर दिखाई देता है। प्रियो, ये 3 रेफरेंसों में भी 12 पुत्रों का नाम एक ही जगह में या 12 गोत्रों का नाम वहाँ पर देखने के लिए मिलता है, लेकिन उसमें पहला नाम रूबेन का दिखाई देता है। कारण क्या है? वो याकूब का बड़ा बेटा है, वो याकूब का पहला संतान है, इसलिए उन्हीं का नाम सबसे पहला पढ़ने के लिए दिखाई देता, पढ़ने के लिए मिलता। लेकिन जब हम प्रकाशित वाक्य को पढ़ता है, प्रकाशित वाक्य और उसका 7वां अध्याय 5 वचन से लेकर 8 वचन तक, प्रकाशित वाक्य उसका 7वां अध्याय 5 वचन से लेकर 8 वचन तक पढ़ने से वहाँ पर स्वर्ग में एक गोत्र से कम 12,000, एक गोत्र से 12,000, ऐसा 12 गोत्रों से 1,44,000 के लोगों को गिना गया जाता है वहाँ पर। तो प्रियो, उसमें वहाँ पर ये रूबेन का नाम जो है वो नीचे आपको दिखाई देता है, पहला स्थान में दिखाई नहीं देता, नीचे दिखाई देता है। पहले स्थान में यूदा गोत्र का नाम वहाँ पर हमको देखने के लिए मिलता है। तो पुराने नियम में हर रेफरेंस में, हर जगह में रूबेन का नाम पहला पढ़ने के लिए दिखता है। लेकिन जब प्रकाशित वाक्य में हम लोग पढ़ता है, जब स्वर्ग में ये 12 गोत्रों से एक गोत्र से 12 लोगों को ऐसे गिन कर जब वहाँ पर गिना गया, तो उसमें रूबेन का नाम, जब उसमें किताब में लिखा गया, तो रूबेन का नाम जो है वो नीचे दिखाई दे रहे, पहला स्थान में दिखाई नहीं दे रहे। तो इसका मतलब क्या है कि रूबेन जो है अपना पायलट को खो दिया, रूबेन जो है अपना पहला स्थान को खो दिया, रूबेन जो है अपना अधिकार को एक पिता के बाद एक पिता के जैसा घर के लिए ऐसा एक अधिकार को, ऐसा एक पहला स्थान को उन्होंने खो दिया। रूबेन ने अपना पायलट को खो दिया। तो कुछ भाई लोग ऐसा सवाल पूछा कि सर, ये रूबेन अपना पहला ओटा को या अपना पहला स्थान को खोने के कारण क्या है? तो पुराने नियम में उनका नाम पहला
पढ़ने के लिए मिलता है। जब नया नियम में हम लोग स्वर्ग में या प्रकाशित वाक्य में हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन उनका नाम नीचे दिखाई दे रहा है। कारण क्या है? तो उन्होंने अपना पहला स्थान को या अपना पायलट को क्यों खो दिया, उन्होंने क्या किया करके ऐसे एक सवाल पूछा है। तो उसका उत्तर हम लोग पवित्र शास्त्र बाइबल में से हम लोग देखेंगे। तो प्रियो, इनके विषय में खुद याकूब ने उनके विषय में इस प्रकार से कहता है कि उत्पत्ति उसका 49 अध्याय, उत्पत्ति उसका 49 अध्याय 3 वचन से लेकर 14 वचन तक पढ़ेंगे। हे रूबेन, तू मेरा जेठा, मेरा बल और मेरे पुरुष का पहला फल है। प्रतिष्ठा का उत्तम भाग और शक्ति का भी उत्तम भाग तू ही है। तू जो जल के समान उगने वाला है, इसीलिए दूसरों से श्रेष्ठ न ठहरेगा, क्योंकि तू अपने पिता की काट पर चढ़ा। तब तूने उसको अशुद्ध किया, वह मेरे बिछोने पर चढ़ गया। ओके, यहाँ पर रूबेन के विषय में याकूब इस प्रकार से कहता है कि तूने अपना पिता के काट पर चढ़ा और उसे अशुद्ध किया करके पिता का खटिया पर काट पर चढ़ा, तूने उसे अशुद्ध किया करके याकूब ने अपना बेटा रूबेन के विषय में कहता है। सही में प्रियो, और एक वचन पढ़ेंगे हम लोग, पहला इतिहास उसका 5वां अध्याय, पहला इतिहास उसका 5वां अध्याय, पहला दूसरा वचन को पढ़ेंगे। पहला इतिहास उसका 5वां अध्याय, पहला दूसरा वचन। इस्राएल का जेठा तो रूबेन था, परंतु उसने जो अपने पिता के बिछोने को अशुद्ध किया, इस कारण जेठे का अधिकार इस्राएल के पुत्र यूसुफ के पुत्रों को दिया गया। वंशावली जेठे के अधिकार के अनुसार नहीं ठहरी, यद्यपि यहूदा अपने भाइयों पर प्रबल हो गया और प्रधान उसके वंश से हुआ, परंतु जेठे का अधिकारी यूसुफ का था। ओके, यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिखा गया, प्रियो, उन्होंने अपना पिता का खटिया पर चढ़ा और उसे अशुद्ध किया। उसके कारण रूबेन अपना पहला स्थान को या उनका अधिकार को या उनका पायलट को खो दिया, और वो पायलट या वो पहला स्थान यूसुफ का संतान के और दिया गया, यूसुफ को संतान को दिया गया करके वहाँ पर लिखा गया। लेकिन प्रियो, इसे हम अच्छे से और समझने के लिए एक वचन को पढ़ेंगे, उत्पत्ति उसका 35 अध्याय, उत्पत्ति उसका 35 अध्याय 22 वचन, उत्पत्ति उसका 35 अध्याय 22 वचन। जब इस्राएल उस देश में बसा था, तब एक दिन ऐसा हुआ कि रूबेन ने जाकर अपने पिता की रखेली बिल्हा के साथ कुकर्म किया, और यह बात इस्राएल को मालूम हो गई। याकूब के 12 पुत्र हुए। यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिखा गया कि याकूब का पत्नी राहेल जब मर गया था, तो उसे समाधि करने के लिए याकूब ने दूसरा एक स्थान में ले गया। तो रात होने के कारण, शाम होने के कारण उन्होंने वहीं पे रुका, वहीं पे बसा किया। उस समय याकूब का बड़ा बेटा रूबेन ने क्या किया, याकूब का रखेली, तो माँ के बाद में एक माँ के समान बिल्हा के पास जाकर उसके साथ कुकर्म करता है, उसके साथ व्यभिचार करता है। इसलिए रूबेन के विषय में इस प्रकार से लिखा गया, याकूब ने इस प्रकार से कहता है कि तूने अपना पिता का खटिया पर चढ़ा और उसे अशुद्ध किया करके इसलिए कहा गया। तो प्रियो, उन्होंने अपनी माँ के बाद एक माँ के तरह है, याकूब की रखेली या याकूब की पत्नी समझ लीजिए, तो उसके साथ इन्होंने कुकर्म किया, उसके साथ उन्होंने पाप किया, व्यभिचार किया। उसके कारण घर का मुख्य स्थान को या पहला स्थान को या पायलट को इसलिए रूबेन खो दिया करके हमको दिखाई दे रहे। वो लोग परमेश्वर के द्वारा बुलाए गए हुए लोग हैं, वो लोग परमेश्वर ने खुद चुना हुआ लोग हैं, लेकिन फिर भी बादशाह कई लोग हैं, इजराइल लोग, और स्पेशली ये 12 गोत्र के लोग या 12 पुत्र इजराइल का, याकूब का, फिर भी जब इन लोगों ने गलत किया तो परमेश्वर ने नहीं छोड़ा। तो प्रियो, परमेश्वर पक्षपाती नहीं है, एक व्यक्ति को न्याय किया, एक व्यक्ति को न्याय नहीं किया करके बोलने के लिए। परमेश्वर पक्षपाती नहीं है,
एक व्यक्ति को न्याय किया और एक व्यक्ति को छोड़ दिया करके बोलने के लिए। परमेश्वर सबको समानता में देखने वाला परमेश्वर है, सबको समानता में न्याय करने वाला परमेश्वर है और सबको समानता में प्रेम करने वाला परमेश्वर है। प्रियो, एक सवाल यहाँ पर हमारे बीच में है, तो वाचा के लोगों को भी, बुलाए हुए लोगों को भी, चुनाए हुए लोगों को भी परमेश्वर ने नहीं छोड़ा। जब गलत किया, उस गलती के अनुसार, उनका कर्म के अनुसार परमेश्वर ने उन लोगों को न्याय किया। तो फिर हम कैसे, अगर अपना इच्छा के अनुसार चलेंगे, अपना इच्छा के अनुसार जिएंगे, अगर जान से भी अनजान से भी हम कुछ गलतियां करेंगे, तो कल न्याय के दिन में परमेश्वर हमको कैसे छोड़ेगा? ये एक बार हम स्मरण करने का बात है। तो परमेश्वर प्रियो न्याय करने वाला परमेश्वर है, इसलिए अपने जीवन में परमेश्वर हमको उद्धार दिया। और जब हम पाप में थे, श्राप में गुजर रहे थे, तो हमारे उद्धार के लिए, हमें अपना संतान बनाने के लिए परमेश्वर ने खुद यीशु मसीह की तरह इस दुनिया में आकर सबके लिए लहू बहाया, कलवरी क्रूस में मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन में जीवित उठा। तो प्रियो, उन्होंने हमारे लिए उनका प्राण दिया, एक नया जीवन परमेश्वर ने दिया, हमारे लिए स्वर्ग का मार्ग खोला, हमको पवित्र आत्मा दिया, हमको एक संगति दिया, एक नया जीवन दिया, एक नया आत्मा परमेश्वर ने दिया। बहुत सारे भलाई परमेश्वर ने हमारे जीवन में किया है। वो हमेशा हमेशा हमारा साथ रहने वाला, हमारी रखवाली करने वाला, हमारे प्रार्थना सुनने वाला, हमारे सारे जरूरतों को पूरा करने वाला परमेश्वर है। मानिए होने के नाते हमेशा हमेशा हमारा साथ रहने वाला परमेश्वर है। इतना करने के बावजूद भी अगर हम अपने इच्छा के अनुसार चला, जैसा लगता वैसा करते गया, तो प्रियो, हम अपना जीवन को न्याय के दिन में कैसे बचाएंगे? तो एक बार सोचिए, क्योंकि परमेश्वर जो है सबको समानता में न्याय करने वाला परमेश्वर है। यीशु मसीह दूसरी बार जल्दी इस दुनिया में आ रहा है। तो प्रियो, उनकी दूसरा आगमन के लिए हम अपने आप को तैयार करना चाहिए, हम अपने आप को तैयारी करना चाहिए, अनेक लोगों को तैयार करना चाहिए। तो इस वचन के द्वारा परमेश्वर सबको समानता में न्याय करने वाला परमेश्वर करके यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है। इसलिए परमेश्वर पवित्र है, इसलिए हम भी पवित्र जीवन जीना चाहिए। परमेश्वर इस बातों को हमारे बीच में आशीष करे। आमीन। प्रेज द लॉर्ड।